कनाडा इमिग्रेशन के नए रूल्स ने सबको चौंका दिया है और अब पीआर पाने के रास्ते बदलने वाले हैं। क्या आपके पास सही स्किल्स और प्रोफेशन है, या फिर आपने वही पुराने तरीके अपनाए हैं जो अब काम नहीं करेंगे? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से फील्ड्स में पीआर पाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और क्या आपको अपनी करियर प्लानिंग में बदलाव लाने की जरूरत है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कनाडा में सेटल होने के लिए क्या करना होगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन की लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, खासकर उन लोगों के लिए जो फ्यूचर में कनाडा जाने का प्लान बना रहे हैं। तो दोस्तों, कनाडा इमिग्रेशन को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है और यह स्टेटमेंट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से नहीं बल्कि उनके ऑपोजिशन लीडर की तरफ से आई है। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑपोजिशन लीडर की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही है और उनके अगले इलेक्शन जीतने की संभावना काफी ज्यादा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वह अगली बार गवर्नमेंट में आते हैं तो वह इमिग्रेशन के नंबर्स को कम करके उस लेवल पर ले आएंगे जो स्टीफन हार्पर के टाइम पर था। अब अगर आपको नहीं पता, तो स्टीफन हार्पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर 2007 से 2015 तक थे और उस टाइम इमिग्रेशन का टारगेट 2 से 3 लाख के बीच हुआ करता था, जबकि अभी ट्रूडो गवर्नमेंट का इमिग्रेशन टारगेट 5 लाख के आसपास है। इसका मतलब साफ है कि अगर ऑपोजिशन लीडर की गवर्नमेंट आती है तो आने वाले ईयर्स में कनाडा में इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज पर काफी असर पड़ सकता है। अब ये स्टेटमेंट बहुत सारे इमिग्रेंट्स के लिए वरिंग हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी या अन्य वर्क और स्टडी वीजा कैटेगरीज के थ्रू कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर यह पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो न सिर्फ पीआर इन्विटेशंस की संख्या कम होगी, बल्कि प्रोसेसिंग टाइम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कनाडा की इकोनॉमी और जॉब मार्केट पर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अभी के हाई इमिग्रेशन लेवल्स के कारण बहुत सारे सेक्टर्स में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड पूरी हो रही है। अगर न्यू गवर्नमेंट इन नंबर्स को कम करती है तो एम्प्लॉयर्स को भी वर्कर्स लाने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये सब अभी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ऑफिशियल पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये क्लियर है कि अगले कुछ सालों में कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप कनाडा मूव करने की सोच रहे हैं तो यह सही टाइम हो सकता है अपनी एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी फाइल करने का, ताकि किसी भी पॉसिबल पॉलिसी चेंज से पहले आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। स्टे अपडेटेड और इमिग्रेशन से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इमिग्रेशन को लगभग आधा कर दिया जाएगा। अब बात यह आती है कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी अफेक्ट होगी। अभी तक उन्होंने कोई स्पेसिफिक प्लान डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि वह गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि इमिग्रेशन को टारगेट किया जाएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी जैसे पॉपुलर इमिग्रेशन पाथवेज पर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले, जिससे स्किल्ड वर्कर्स के लिए कनाडा आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कनाडा गवर्नमेंट कुछ नए सिस्टम्स भी डेवलप कर रही है, जिससे कुछ कैटेगरी में पीआर को आसान बनाया जा सके। इसका मतलब ये है कि कुछ सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज बनी रहेंगी, खासकर उन फील्ड्स में जहां वर्कर्स की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले
केयर वर्कर के लिए पीआर प्रोसेस को आसान किया गया है। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि नर्स, पर्सनल सपोर्ट वर्कर या होम केयर प्रोवाइडर, तो आपके लिए पीआर की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, क्योंकि कनाडा में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की काफी डिमांड है। दूसरा, RCIP रीजनल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम के तहत छोटे शहरों और कम पॉपुलेटेड एरियाज में जाने वाले लोगों के लिए पीआर प्रोसेस को आसान किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कनाडा के मेजर सिटीज को छोड़कर छोटे टाउन्स में सेटल होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इन कम्युनिटीज को न्यू इमिग्रेंट्स की जरूरत है ताकि उनकी इकोनॉमी और पॉपुलेशन ग्रोथ बनी रहे। तीसरा, फ्रेंच स्पीकिंग एप्लीकेंट्स के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस को आसान किया गया है, खासकर क्वेबेक और कुछ अन्य प्रोविंसेस में, जहां फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आपकी फ्रेंच लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए पीआर का रास्ता पहले से आसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर, अगर आप सही कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पीआर चांसेस अब भी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अगर आप जनरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है एक्शन लेने का, क्योंकि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज सीमित हो सकती हैं। कनाडा इमिग्रेशन में जो भी चेंजेस होंगे, उनकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स में पीआर के लिए ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग या सोशल सर्विसेज जैसी हाई डिमांड फील्ड्स में हैं, तो आपके कनाडा में सेटल होने के चांसेस काफी ब्राइट हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो केयर वर्कर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट्स और फिजियोथेरेपिस्ट्स की कनाडा में भारी डिमांड है, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत लगातार बढ़ रही है। अगर आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए पीआर अपॉर्चुनिटीज काफी स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरा, AI सेक्टर्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं और कनाडा को स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और AI स्पेशलिस्ट्स के लिए जॉब मार्केट काफी फेवरेबल है, जिससे पीआर का रास्ता आसान हो सकता है। तीसरा, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड्स में भी स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बनी हुई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण कनाडा में इंजीनियर्स की जरूरत लगातार बनी रहती है। चौथा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, साइकोलॉजी और सोशल वर्क जैसे फील्ड्स में भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स की काफी जरूरत है, क्योंकि कनाडा में चाइल्ड केयर और मेंटल हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट किया जा रहा है। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो पीआर के लिए आपके चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब एक और बहुत जरूरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं और कनाडा में स्टडी करने जा रहे हैं, तो आपको कोर्स सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना होगा। गलत कोर्स सिलेक्ट करने का मतलब है कि आपका पीआर चांस बहुत कम हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे कोर्सेज चुन लेते हैं जिनका कनाडा के जॉब मार्केट में कोई स्कोप नहीं होता, और जब स्टडी पूरी होती है, तो उन्हें पीआर के लिए कोई प्रॉपर पाथवे नहीं मिलता। अगर आपका गोल पीआर हासिल करना है, तो आपको ऐसे कोर्सेज चुनने चाहिए जो कनाडा के इन डिमांड ऑक्यूपेशंस से जुड़े हों, जैसे कि हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग,
और सोशल सर्विसेज। टेम्पररी स्टूडेंट वीजा लेकर आने और फिर पीआर पाथवे न मिलने की प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले से सही प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसलिए स्टडी वीजा अप्लाई करने से पहले कोर्स सिलेक्शन पर अच्छी तरह रिसर्च करें और इमिग्रेशन पॉलिसीज को ध्यान में रखें। कनाडा इमिग्रेशन की हर इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, वेटर, इन सब चीजों से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। अगर आप पंजाब या हरियाणा से हैं और सोच रहे हैं कि कनाडा जाकर ट्रकिंग या टैक्सी ड्राइविंग कर लेंगे और पीआर आसानी से मिल जाएगी, तो ये सोचना अब छोड़ दीजिए। पुराने इमिग्रेशन रूल्स की तुलना में नए रूल्स काफी बदल चुके हैं और अब सिर्फ जनरल लेबर जॉब्स के दम पर पीआर हासिल करना पहले जितना आसान नहीं रहा। कनाडा अब स्किल्ड वर्कर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है और अगर आप सही कैटेगरी में नहीं आते हैं तो फ्यूचर में पीआर पाना और भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर आप कनाडा में सेटल होने का प्लान बना रहे हैं तो आपको एक अच्छे प्रोफेशन की तरफ जाना होगा जहां डिमांड बनी हुई हो और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के ऑप्शंस हो। सबसे जरूरी बात यह है कि सही कैटेगरी चुनें, सही प्रोफेशन में जाएं और अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहें। अगर आप हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या सोशल वर्क जैसे हाई डिमांड सेक्टर्स में जाते हैं तो आपके पीआर के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कनाडा में अब प्रैक्टिकल स्किल्स और इन डिमांड प्रोफेशंस को प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए आपको अपनी प्लानिंग बहुत सोच समझकर करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और डिटेल में कनाडा इमिग्रेशन की हर इम्पोर्टेंट अपडेट देता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आप मिस न करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।